टुडे अवर प्रोसीजर ऑन टीपीआर। टीपीआर मतलब टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्री, इंट्रा, पोस्ट। प्री में हमने क्या करना है, बेड साइड में आर्टिकल अरेंज करके रखने हैं। प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेदर होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट के अगर कोई डाउट है उस प्रोसीजर से रिलेटेड वो हमने क्लियर करने हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, जो भी आर्टिकल बेड साइड में हमें चाहिए वो अरेंज करके रखने हैं। तो जो आर्टिकल है हमें क्या क्या चाहिए, अ ट्रे कंटेनिंग 2 जार हमें चाहिए, ठीक है। 1 जार में क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा जिसमें हम डिटॉल या सैवलॉन यूज़ कर सकते हैं, और 1 जार पे क्या होगा, प्लेन वाटर, ठीक है। साथ में हमें किडनी ट्रे चाहिए, क्यों, ताकि हम वेस्ट को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। और पेपर बैग चाहिए हमें, होता है जो ड्राई वेस्ट होता है उसको हमने कलेक्ट करना होता है। थर्मामीटर हमें चाहिए, ठीक है। वॉच हमें चाहिए, क्यों, टाइम को हमने रिकॉर्ड करना है जब भी हमने टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन चेक करना है, ठीक है। बाउल चाहिए हमें विद कॉटन बॉल्स, क्यों, कॉटन स्वैब के साथ हमने क्या करना है, थर्मामीटर को क्लीन करना है। इंट्रा प्रोसीजर में हमने क्या करना है, एटलीस्ट जो हम वाइटल्स चेक करते हैं वो 3 to 5 मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के वाइटल्स को चेक करते हैं। तो वाइटल्स में हमारा आ रहा है टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, थर्मामीटर हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप रहता है, ठीक है। तो हमने थर्मामीटर को क्लीन करना है। तो थर्मामीटर को क्लीन करना है हमने, तो लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड एरिया में हमने क्लीन करना है, ठीक है। करना है हमने, हमारे पास क्या थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर में 2 पार्ट है, एक स्टेम है और बल्ब है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, बल्ब है जो हम पेशेंट के माउथ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेम है, ठीक है। तो जब भी हमने पेशेंट के माउथ में प्लेस करने से पहले थर्मामीटर को क्लीन करना है, वो बल्ब टू स्टेम रोटेटरी मोशन में हमने क्लीन करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने ड्राई वेस्ट है उसको हमने पेपर बैग में डिस्कार्ड करना है, ठीक है। देन थर्मामीटर को हमने प्लेन वाटर में डालना है, ठीक है। सेम हमने क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो बल्ब टू स्टेम रोटेटरी मोशन में हमने क्लीन करना है। अब हमने क्लीन कर लिया तो पेशेंट के माउथ पर हमने थर्मामीटर को प्लेस करना है। अगर हम ओरली प्लेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमने थर्मामीटर की रीडिंग को देखना है, ठीक है, कि जो मरकरी है वो कहाँ पर है, क्योंकि इस टाइम पे हम क्या है, मरकरी थर्मामीटर प्लेस कर रहे हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि जो मरकरी है वो हमारा 95 डिग्री से बिलो ही होनी चाहिए, अगर अबव है देन इसको हल्का सा शेक करना है, ठीक है। देन दोबारा आई लेवल के सामने हमने चेक करना है मरकरी को। उसके बाद हमने इसको क्या है, पेशेंट के माउथ में प्लेस करना है। तो पेशेंट को हमने बोलना है कि ये थर्मामीटर आपने अपने मुंह में टंग के नीचे होल्ड करना है। तो एटलीस्ट 3 to 5 मिनट के लिए हमने ये थर्मामीटर आपकी टंग पे प्लेस करना है। आपने इसको हाथ से नहीं पकड़ना है, जस्ट आपकी लिप्स या माउथ से ही ये बंद होना चाहिए। होल्ड करो बंद करके, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सिर्फ पहले टेम्परेचर चेक करें फिर पल्स चेक करेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूसली 3 to 5 मिनट तक चलता रहेगा। इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, पेशेंट की पल्स को भी चेक करना है, ठीक है। तो हम इसमें टाइम देखेंगे कि टाइम कितना हुआ है, तो एटलीस्ट उस टाइम से हमने शुरू करना है और 2 मिनट तक हमने क्या करना है, पेशेंट की पल्स को चेक करना है। इसके लिए हमने क्या है, जो रेडियल साइट होती है जो थंब के पास है, ठीक है, उस पल्स को हमने फील करना है। टाइम मैं नोट कर रही हूँ, तो एटलीस्ट 2 मिनट के लिए मुझे चेक करना है। 2 मिनट के लिए मैंने इसका चेक किया, तो इसकी जो पल्स है वो 82 आ रही है, ठीक है। तो जो पल्स आ रही है उसको मैंने क्या करना है, मेरे पास रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होगा, उस पर मैंने क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पल्स आ गई मेरी 82, ठीक है, वो मैंने लिख लिया। तो पल्स को हम मेजर करते हैं 82 बीट्स पे, ठीक है, तो बीट्स पर मिनट। और एक हेल्दी पर्सन की अगर पल्स की बात करेंगे तो वो नॉर्मल कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट वो हो सकती है। अब इसी के साथ में मैंने क्या करना है, कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट 2 मिनट मेरे पास होंगे उसमें मैंने क्या करना है, पेशेंट के रेस्पिरेशन लेवल को चेक करना है, ठीक है। तो जब भी मैं पल्स चेक करूँ, या तो पेशेंट के हैंड को मैं यहाँ प्लेस करवा दूंगी उसके चेस्ट के लेवल के पास, ठीक है। तो जब मैं कंटिन्यूसली मैंने जब पल्स को चेक किया, ठीक है, मैं पेशेंट को नहीं बताऊंगी कि मैं पल्स चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उसी के साथ में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट जो 2 मिनट है उसमें पेशेंट के रेस्पिरेशन को चेक करूँगी। तो इसमें मैंने क्या देखना है, पेशेंट के जो लंग एक्सपेंशन है, ठीक है, अंदर कितना कंस्ट्रिक्ट और डायलेट हो रहा है, उस चीज़ को मैंने देखना है, जो चेस्ट का लेवल जो है वो राइज होता है, ठीक है। तो 2 मिनट के नेक्स्ट 2 मिनट में मैंने वो चेक करना है। ब्रीथ पर मिनट है, तो यानी कि जो मैंने नेक्स्ट 2 मिनट में पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न को चेक किया तो वो कितनी आ रही है,
26 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो इन 5 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट के टीपीआर को कम्प्लीटली डन करेंगे। देन रिकॉर्ड करना है मैंने, ठीक है, कि पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न कितना आया था। और अब तक क्या है, हमारे 3 to 5 मिनट भी हो चुके हैं। तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि थर्मामीटर आप हम ले लेंगे, ठीक है। देन हमने आई लेवल पे रखना है, ठीक है। मर्करी को देखना है कहाँ पर है, ठीक है। तो 36 डिग्री सेल्सियस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने थर्मामीटर को क्लीन करना है, ठीक है। तो अब कहाँ से करूँगी मैं, स्टेम टू बल्ब करूँगी। क्यों, क्योंकि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया करना है। तो पेशेंट ने क्या था, बल्ब जो था पेशेंट के माउथ पर प्लेस था। तो इसका मतलब ये क्या है, बल्ब जो है वो मोर कंटामिनेटेड हो चुका है। देन मैं क्या करूँगी, स्टेम टू बल्ब रोटेटरी मोशन में इसको क्लीन करूँगी, ठीक है। देन क्या करना है, हमने डिप करना है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें हमने थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस इसको करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास के टीपीआर चार्टिंग एक चार्ट होता है, जिसमें हमने पेशेंट के टेम्परेचर को, पल्स को और रेस्पिरेशन को हमने उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। अब एंड हो गया। देन हमारे पास आता है पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसीजर में हमारा मेन काम है डॉक्यूमेंटेशन करना डेट एंड टाइम के साथ में, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, उनको क्लियर करना है। और जहाँ पर भी यूटेंसिल एरिया है जहाँ से हमने आर्टिकल लिए थे वहाँ रिप्लेस करने हैं। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में था तो हमने सुपाइन देना है। जो भी पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल है वो पोजीशन हमने प्रोवाइड करनी है। और पेशेंट को उसके वाइटल्स के बारे में भी बताना है कि आपके वाइटल्स जो है वो स्टेबल है। क्लियर।